ओम शांति 1/12/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। अपने को और परमात्मा को न जानने के कारण मनुष्य की बुद्धि जैसे जानवर जैसी हो गई है। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं आत्मा होती है, परंतु वह है कैसी, क्या करती है, कैसे कैसे पाठ बजाती है, कितना समय पाठ बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ परमात्मा के पास है। अभी हम बच्चे परमात्मा द्वारा जानते हैं। परमात्मा को जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा। अगर खुद को नहीं जाना तो परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि वह भी एक आत्मा है, परंतु परम है, अर्थात सदा पावन है, कभी जन्म मरण में नहीं आती। और आत्मा को जानने के लिए पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। उसको अनुभव करने के लिए बार बार लगातार अभ्यास करना होगा, तभी हम परमात्मा को जान सकते हैं। अभी दुनिया कांटों का जंगल है, क्योंकि न रचयिता परमपिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परमात्मा को जानते हैं। बहुत बच्चे भी नहीं जानते, क्योंकि देह अभिमान के कारण धारणा नहीं हो रही है। अगर बाप की बातों को अच्छी तरह धारण नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो माया का कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा। कभी लोभ का कांटा, कभी मोह का कांटा, ऐसे भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। शिव बाबा का कोई बाप नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव की रचना है, तो सब आत्माएं हो गई। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण कोई भी मनुष्य से गति सदगति नहीं मिल सकती। अभी बाप हमें अमर कथा अर्थात सतयुग के बारे में बताते हैं। तेजरी की कथा हम शरीर नहीं आत्मा है ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं, रूहानी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, अर्थात अपने को और बाप को जानना। बाप का नाम शिव है। फिर शिव को कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख कर पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो परमात्मा ने कर्तव्य किए उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए हैं। कारपेंटर का ज्ञान कारपेंटर को होता है, डॉक्टर का ज्ञान डॉक्टर को होता है, और यह रूहानी ज्ञान जो एक रूह परमात्मा ही आकर देते हैं। मनुष्य को पता नहीं परमात्मा किसको कहते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डालकर माई बाप को खंडन कर दिया है, तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर अब पतित हैं, पहले पावन थे। नरक और स्वर्ग भारत में ही गाए जाते हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब भारत पहले स्वर्ग था, पावन था। लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और रावण नरक की स्थापना करता है। लेकिन रावण ने नरक कब स्थापन किया यह किसी को नहीं पता। अगर दुखों से मुक्त होना है तो पहले अपने को जानना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। कैसे मैं आत्मा जन्म मरण में आती हूँ, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे मैं 84 जन्मों का पाठ बजाती हूँ। सबसे लंबा पाठ देवी देवताओं का है, वह 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों का ही 84 जन्मों का पाठ है। सभी आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है, ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। योग से ही हम कांटों से फूल बनेंगे, विक्रम विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं वही सच्चे खुशबूदार फूल हैं। क्रोध भी एक कांटा है जो दूसरों को दुख देता है। हमें कांटों से फूल बनना है और सबको सुख देना है। हम बच्चों को बहुत निडर बनना है। हमें प्रदर्शनी में लिख देना है हम ये प्रदर्शनी
मेला 5000 साल बाद फिर इस संगम पर दिखाने आए हैं। ये लड़ाई भी जो अभी लगती है 5000 वर्ष बाद फिर लगेगी। पुरानी दुनिया को नया बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। होशियारों का रिगार्ड रखना है, कभी क्रोध नहीं करना, प्यार से समझाना है। गरीब निवाज बाप गरीबों को साहूकार बनाने आए हैं। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही जाकर राजा रानी बनेंगे। जो ईश्वर सेवा में देते हैं वह सुदामा मिसल 21 जन्मों के लिए लाखों करोड़ों पाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का इतना गायन है। आज की मुरली का वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।